जय माता सरस्वती, जय माता जगदम्ब। भक्त जनों के काज में मां करना नहीं। तुमसे विवाह कर लो बनवासी। मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। यहाँ से चली जाओ। ये क्या? ए बेटा, बनेगा भी हो। क्या पता जिसके पास जाती हूँ हाँ। कोई ना कोई उपदेश ही सुनाते हैं। अच्छा। ये छोटे वाले तबसे से दल सकती दाल नहीं अपनी, तो तेरा उपदेश है बदलेगी चाल नहीं अपनी। ये तो मुझे उपदेशक समझ में आ रहा है। इसके सन्मुख हमारी तो तालियां निकल रही है। फिर आपने क्या सोचा है बुआ? हाँ, मैंने सोचा है ये बड़े वाले का तो विवाह हो चुका है। इस मानुष्य सृष्टि में क्या रखा है इसका तो मैं अभी चबा जाऊंगी। अच्छा। मैंने सोच लिया है कि अतएव का तुम जो रूप धार इस रमणी को खा जाओ। जब मैं सिखा जाऊंगी तब ये दोनों दंडा भटकेंगे। अरे नहीं तो मेरे साथ ये विवाह करेंगे। मैं अभी इस मानुष्य स्त्री को अभी खा जाऊंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। चल मेरी माया। नेके नेके बिहाव नहीं करी ले। अब है जहाँ बीच वाले ने बुआ गई खाए और जहाँ बुआ जने खाए दोनों जने हो जी विधवा। जब विधवा हो जी बिहाव होइबे करी, बिहाव होइबे करी, भौरी परबे करे, भौरी परबे करे तो बातें होरी होइबे करी। बस आवे की देर है बुआ। ठहरो ठहरो बुआ ठहरो। छाड़ो हटाओ, छाड़ो हटाओ। बिहाव न कहूँ शादी तो चलो ये तीनों काम करेंगे प्रसादी। मैं अभी इस दृष्टि को चबा जाऊंगी, कच्चा खा जाऊंगी। अरे कटी नाक बही खोल धारा और बुआ का मोह होएगा पानारा। भैया ये तुमने क्या किया कि तुम तो तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। तुम तो बदही के तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला
नारी के नाक और कान काट लिए, ये उचित नहीं है लक्ष्मण। कि अतएव कराया अंग भंग, जिससे करो पहुंच जाए वहाँ। अतएव कराया अंग भंग, जिससे करो पहुंच जाए वहाँ। ऐसी असलीला अचनाए, फिर कहीं न करने पाए वहाँ। ऐसी असलीला अचनाए, फिर कहीं न करने पाए वहाँ। लक्ष्मण, तुमने तो उस नारी के नाक और कान काट लिए, ये उचित नहीं लक्ष्मण, अनुचित है। ये क्या भैया कि भाई जिसने आपने अरे पालायो धा धर्म, हमारे जानना ही नहीं हर कुछ अनुचित हमारे जानना भी नहीं हर कुछ अनुचित भैया, अगर मैं आज उस नारी का वध कर देता तो क्या अनुचित होता? हाँ लक्ष्मण, नहीं भैया, क्योंकि कि हम तो सतगुरु के चेले हैं, जिसने उत्साह बढ़ाया कि हम तो सतगुरु के चेले हैं, जिसने उत्साह बढ़ाया है। बाल्यावस्था के हाथों से तार का संहार कराया है। बाल्यावस्था के हाथों से तार का संहार कराया है। हमारा तो उस गुरु जी के चेले हैं जिन्होंने बाल्यावस्था में इन्हीं हाथों के द्वारा तारुका का संहार कराया था। और वो जानते हो क्या कहते थे? आखिर लक्ष्मण वो क्या कहते थे? कि वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोषी नहीं। कि वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं। कि पृथ्वी के खरक जंतुओं को पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। पृथ्वी के खरक जंतुओं को पृथ्वी से मिटाना दोष नहीं। वो गुरुजी तो सदैव यही कहा करते थे कि ऐसे निशाचरों का वध करने से कोई दोष नहीं होता है भैया। लक्ष्मण, ये तो सत्य है, तुमने तो उस नारी के नाक और कान काटे हैं। वह नारी अपने भाइयों के पास गई होगी, इस हालत को देख करके वो निशाचर हम और तुम पर आक्रमण कर देंगे। उन निशाचरों को देख करके ये प्रिय जानकी सीता डर जाएगी। इसलिए लक्ष्मण, तुम्हें एक कार्य करना है। कौन सा कार्य है?
कि सीता ले जाओ मेरे कंधर, सीता ले जाओ मेरे कंधर, आवाज से चले कटुक भर। लक्ष्मण तुम एक काम करो, सीता को ले जा करके जो सामने गुफा दिखाई पड़ती है इस गुफा में छिप जाओ। तब तक जो भी राक्षस आएगा मैं उन राक्षसों का सामना करूंगा। जो आज्ञा भैया, आपकी आज्ञा हमारे श्रद्धारी है। मैं माता जी के साथ में जा रहा हूँ। जय तो मेरा प्रणाम सीता। सदा और आगे कुछ दादाओं की सूची जो हमारे मेले में डाल के भक्तगण, ये आगे श्रीमान रामो प्रजापति बदलूपुरवा से 50 रुपया, तेज राम यादव नयपुरवा से 200 रुपया, राम मूर्ति नयापुरवा से 51 रुपया, राम चौधरी पुरवा से 100 रुपया, रंजीत कुमार गोबरहा से 101 रुपया, मनीष चौहान माधोपुरवा से 100 रुपया, रंजीत यादव पंडित पुरवा से 100 रुपया मेले में डाल के हमारी पार्टी से धन्यवाद। और आगे कल्लू यादव माधोपुरवा से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सेल पर आ रहा है, हमारी पार्टी से धन्यवाद। हाँ दोस्तों, इधर शिवनखा के नाक और कान प्रभु लक्ष्मण द्वारा काटे जाते हैं। शिवनखा रोती बिलखती हुई चल देती हुई अपने भ्रात खरदूषण तीसरा के पास, और इधर खरदूषण तीसरा 14,000 सेना के साथ बैठे होते हैं और क्या वार्तालाप करते हैं ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। एक बार जयकारा, तत्पश्चात अगला सीन। बोले खरदूषण तीसरा महाराज की, खरदूषण तीसरा महाराज की। महाराज की सदैव सुखी रहो। दंडक बन के वीरों, महाराज बोलो हमारे दंडक बन के क्या समाचार है? महाराज आपकी कृपा से इस दंडक बन की बहुत अच्छे समाचार है। आपकी कृपा से शेर चीता भालू बकरी इत्यादि सभी एक ही घाट का पानी पीते हैं महाराज। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें तो भली बात ज्ञात है कि हम तीनों भाई जैसे दंडक बन के शेर है, शेर। आप तीनों भाई इस दंडक बन के शेर हैं, तो मैं इस दंडक बन का सवा शेर हूँ। महाराज जब तक मैं सारी खबरें दंडक बल से लाकर आपको न दूं, तो आप कैसे शेर हैं? इसीलिए महाराज आपसे 150 ग्राम ज्यादा हूँ। द्वारपाल महाराज दंडक बन में घूम टहल करके देखो, हाँ हमारी प्रजा को किसी प्रकार का दुख और तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक महाराज। और आगे बढ़ करके पता करो कोई भी दुख तकलीफ तो नहीं है मेरी प्रजा को। हाय भैया, क्यों रे द्वारपाल, किसी नारी अबला की रोने की आवाज आ रही है? हमका लागत महाराज को हाथ छुटा गए प्यारे की गैया। कहीं का आगे बढ़ करके पता कर।
हाय भैया कट गई। क्या फट गई? मोर भाई आगे बढ़ के पता कर रहे। हाय भैया रे। रात में लागत महाराज को लैया बेच रहा है। हम मूर्ख नालायक कहेगा। आगे बढ़ करके पता कर कोई हमारी प्रजा को दुख तकलीफ तो नहीं है। अरे हाय निर्मोही बिरन मोरे तेरी बहन रही बुलाई हाय बुआ कहाँ फराय फराय घूम रही हूँ? और कहीं का लेकिन ये बतलाओ तुम्हारी इसमें की है बहन कि पहना पहनो जल्दी बतला किस लिए ये हाल किया। तुम्हारी तुलसा किसने की है? आप है कि क्या खरबूजर का उसने क्या नाम कान से सुना नहीं, क्या नाम कान से सुना नहीं, कितना वो फिर निरंकुश है मेरे प्रताप। बहन से शीघ्र प्रकट करो किसने तुम्हारी ये दशाएं बनाया है बहन? सत्य कहते हो भ्राताश्री और द्वारपाल महाराज बहन शोषण खा के नाक से बहुत ब्लड गिर रहा है, उसे रोकने की चेष्टा कर। हाय बुआ बहुत बह गए हैं। बुआ नहीं बही गए भैया। दवा लगा। अरे जग जाओ धराई देव धराई देव। शांत हो जाओ बहन। बस पकड़े रहो। दोनों हाथ बना लो। हाय बुआ रे
कैस काटा रहा है? तलवार से। आज बहुत तलवार नहीं रहा है कि पूरा पुरानी थी। तलवार में धार मार रहा है कि नहीं? गुट्ठल थी बेटा। तो बुआ को धीरे धीरे रगड़ा हुई खूब भंभाती हुई। मेरे बहन के नाक और कान कट गए और तो उसका उपाल लगा। जब दाद नहीं रहे तो भंभाई है नहीं। आज बुआ भैया चल करके उनका पद करो भैया। बतलाओ किसने तुम्हारी ये दशाएं बनाया है? भैया अपने ही पंचवटी आश्रम पर राम लक्ष्मण नाम के तो बनवासी आए हैं। उनके साथ में सीता नाम की सुंदर स्त्री है। वही दुराचार्य ने मेरे नाक और कान काटा। क्या कहा बहन? का मिस्त्री है? हट मूर्ख कहिका। उनके पास सुंदर स्त्री है। और कहेगा उसके साथ में उसकी